अच्छा, तैयब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं और यकीनन उनसे भी जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए। क्या कहेंगे इस वक्त की जो सूरत हाल है, बड़ी तशवीश का बायस है कि रिजल्ट्स बड़े स्लो आ रहे हैं। जो डेडलाइन दी गई थी उसको भी गुजरे हुए अब तो काफ़ी वक्त हो चुका है। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? व्हाट्स रियली हैपनिंग? जी वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। जी जी, मेरी तो जी ये समझ से बाहर है, कुछ इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। अब मैं वैसे यहाँ पे भी मैं एक एज अ लॉयर यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, मैं इंग्लैंड में प्रैक्टिस करता हूँ। नॉर्मली तो ये होता है वहाँ पे, तो इंग्लैंड में तो बल्कि ऐसे होता है, आपके एग्जिट पोल्स राइट आफ्टर 5 मिनट्स जो भी आपके इलेक्शंस होते हैं वो आ जाते हैं और वो 98% एक्यूरेट होते हैं। जी उसके 2 घंटे बाद आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पे मैं इस टाइम मुजफ्फरगढ़ बैठा हुआ हूँ, हम वेट कर रहे हैं 60% जो है, कहीं पे 40%, कहीं पे 30% आपके रिजल्ट्स आए हैं और बाकी सारे अभी वो वेटिंग में है। ना कैंडिडेट्स को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना कोई आपको बाहर से आके कुछ बताता है। तो दिस इज समथिंग बियॉन्ड माई नॉलेज, बियॉन्ड माई कंट्रोल। ठीक है जी। जी तैयब कुरैशी साहब, ये बताएं, आप लंदन में भी प्रैक्टिस करते हैं जैसे आपने कहा, आप पाकिस्तान में भी, मुजफ्फरगढ़ में जो 60% रिज़ल्ट सामने आए हैं या आपके जो साथ वाले अजला हैं, ना हमें पता चल रहा है लिया की क्या सूरत हाल है, ना पता चल रहा है हमें डीजी खान की क्या सूरत हाल है, ना हमें पता चल रहा है बावलपुर में क्या हो रहा है। मुजफ्फरगढ़ में आप बैठ के इधर उधर की अगर कोई खबर है आपके पास तो हमें भी बता दें, हम भी ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। जी जी, मैं यहाँ से आपको PP 268 का बता सकता हूँ। जी जी, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं मोहम्मद अजमल चांडिया जी, वो लीड कर रहे हैं और अच्छा। उनके पीछे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, जाम यूनुस, वो हैं। और इन दोनों में तकरीबन कोई 2,500 से 3,000 का मार्जिन है। और जो नेशनल असेंबली की सीट है वो बड़ी नेक टू नेक जा रही है, जिसमें जमशेद अहमद दस्ती साहब हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर पहले ये इधर जो इनिशियल ये इंफॉर्मेशन आई थी, दस्ती साहब आगे जा रहे थे, मोहम्मद नवाज टीपू, मेरा ख्याल है लाइन कट गई। इन तीनों में नहीं अभी है मौजूद। जी जी जी, कुरैशी साहब जी। जी कुरैशी साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी जी, मैं कह रहा था जमशेद दस्ती साहब और जो साबका नेशनल असेंबली मेंबर हैं महारिशाद सियाल और हमाद नवाज टीपू, इनमें बहुत नेक टू नेक मुकाबला जा रहा है। अभी जो लास्ट मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 60 या 70 पोलिंग स्टेशन से जिनका रिजल्ट आया था, इन तीनों में तकरीबन कोई 500 या 600 वोट का ऊपर नीचे डिफरेंस था। अच्छा, मगर अभी आप देखें कि अगर ये 360 या 358 कोई इतने, अगर उसमें कुछ मैं आपको एक दो कम या ज्यादा बता दूं तो माफ कीजिएगा, मगर इतने हैं अभी 300 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आना बाकी थे। तो उसके बाद ना किसी उम्मीदवार को इन्होंने अंदर जाने दिया, ना उसके आगे कुछ बताया। तो अभी तो बड़ी शशोपंज की एक सूरत हाल है। उसके अलावा यहाँ से आप आगे चले जाएं तो वहाँ पे मियाँ ज़िशान अहमद गुरमानी है PP 277 से, वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो किसी की हिमायत याफ्ता नहीं है, वो लीड कर रहे हैं। और उनके पीछे नादिया खैर हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता है, मगर अगेन शी इज़ ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये सूरत हाल है। साथ एक और हल्का है, वो है जी हमारा PP 269 मुजफ्फरगढ़ का, उसमें से भी आज़ाद उम्मीदवार है, वो किसी की हिमायत याफ्ता नहीं है, इकबाल खान पताफी साहब, वो लीड कर रहे हैं। और इसी तरह PP 180 है, वहाँ से अच्छा कुरैशी साहब ये फरमाइए, कुरैशी साहब आपने हमें बताया कि आप लंदन में भी प्रैक्टिस करते हैं, कोई 2 मिलियन पाकिस्तानी डायस्पोरा लंदन में है, हमारी तरह वो भी बड़े बेचैन होंगे। कोई उधर से भी आपको इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है, कोई एग्जाइटी अब तो हो रही हो, वहाँ भी लोगों को डायरेक्टली इन टच रहते हैं कि ये क्या हो रहा है? सर यकीन जानिए, जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो शायद आप लोगों से या पाकिस्तानियों से, जो यहाँ पे पाकिस्तानियों से ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, वहाँ पे आप जाएं तो आपको तमाम पार्टीज़ का एक ना कोई वहाँ पे आपको नुमाइंदा मिलेगा। वहाँ पे इनके अपने इलेक्शंस होते हैं, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे होते हैं।
तो पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो तो जी बड़े बेताब होते हैं वोट डालने के लिए। मैं काफ़ी सारे लोगों को बशमूल मेरे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दिनों में यहाँ पे वोट डालने आते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनको वोट का हक ऐसे नहीं कि ऑब्वियसली कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी की सीट ही बनाएं, कोई ऐसे हो जाए कि आप वहाँ पे एम्बेसीज में कोई ऐसे अरेंजमेंट करवा दें कि आप अपनी पूरी जो आपके हल्के हैं, जितने हल्कों के आप जहाँ पे आपके वोट इंदराज है वहाँ पे देखिए अभी वोट अगर ना भी दिया हो, हमारे पास जो इतलात आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली जहाँ जहाँ दिन है और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं तो यकीनन वो स्क्रीन्स के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी, कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है।